नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त करके खुली हवा में सांस लेने की आजादी दी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो बंदिशें ही पसंद थी और वो कश्मीर जैसा था उसको वैसा ही चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल में आए बदलाव से ये लोग नाखुश हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें देश हित में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नजरबंद कर दिया था, लेकिन अब जब वो समय चला गया, फैसला लिए काफी वक्त हो गया, तो इन लोगों को भी नजरबंदी से रिहा किया गया, जिसके बाद ये जहर उगलने लगे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कही थी, तो वहीं अब महबूबा मुफ्ती ने भी विवादित बयान दे दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को साफ लफ्जों में बता दिया है कि धरती की कोई ताकत वो झंडा फिर से नहीं फहरा सकती और अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वो जमाने चले गए जब 2 झंडे हुआ करते थे। बीजेपी का वादा था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, और हमने सत्ता में आने पर उसे पूरा किया। ये लोग पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हैं और इनको भी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के झंडे को उतार दें। पूरे भारत का एक ही झंडा है और वो है तिरंगा, और उन्हें भी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की आलोचना की है और उन्होंने नसीहत दी है कि अगर महबूबा का ऐसा सोचना है तो वो पाकिस्तान चली जाएं। मुफ्ती को राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी अपने बयान के जरिए सीधा रास्ता दिखाया है। कह दिया है आर्टिकल 370 संविधान का नहीं बल्कि राष्ट्रीय अभिलेखागार का विषय है, ना ही अब आर्टिकल 370 कभी वापस आएगा और अब ना तो वो ही कभी सत्ता में आएंगी। तिरंगे वाली बात पर राकेश सिन्हा ने कहा कि वो तिरंगे की बात कर रही हैं। तिरंगा उनका मोहताज नहीं है, वो 130 करोड़ जनता के सम्मान और देश की संप्रभुता का प्रतीक है। इसका जो कोई भी अपमान करेगा उसे देश की जनता और संविधान खारिज कर देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी भड़ास निकाली है। On the one hand, she claims to be the so-called mainstream politician of India, and on the other hand, she has reservations in carrying the tricolor, which happens to be the national flag of India. And this is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties, the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist groups and separatist leaders, because they have cultivated the art and craft of swearing by Mother India, saying Bharat Mata ki Jai when in the position of power. The moment they are ousted out of power, they start swearing by Pakistan, they start questioning the integration of Jammu and Kashmir, they start raising questions on the sovereignty of India. In other words, they follow a policy of hunting with hounds and running with hare, and they've been getting away for the last several years. And therefore, I think this is now also yet another instance of the duplicity of these so-called mainstream political parties and their leaders getting exposed before the people of India. वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला महबूबा मुफ्ती के बयान के बहाने अब बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। सबसे पहले तो सुरजेवाला ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई के समय पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि बिहार चुनाव के वक्त ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से क्यों रिहा किया गया। इसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि वो किसकी सहयोगी थी। सुरजेवाला ने इसे बीजेपी के साथ समझौता करार दिया है। कहा है कि बीजेपी इन चुनावों में बिहार के बारे में बात करने के अलावा सब कुछ बोलेगी। सुरजेवाला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने हमेशा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती के बयान से हर किसी का बौखला जाना इसलिए जायज है क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने बात कही, उस वक्त उनके टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का झंडा रखा था। जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता, मैं कोई दूसरा झंडा नहीं उठाऊंगी। फिलहाल मेरा झंडा मेरे सामने है। हालांकि इसे साफ तौर पर तिरंगे के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे।
और वो झंडा हमारे आइन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आइन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीज़ों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है, और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। फिर महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी थी, आगे कहा था कि हजारों युवाओं ने जम्मू कश्मीर के लिए जिंदगी कुर्बान की है। अब वक्त है कि इस उद्देश्य के लिए राजनेताओं के खून बहाने का। राजनेताओं के खून बहाने का महबूबा मुफ्ती की ये कैसे बयान है, ये कैसी भाषा है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की आजादी पर, देश के समान उसे अधिकार मिलने पर भला महबूबा मुफ्ती इतनी क्यों बौखला रही हैं कि खून बहाने की बात के साथ तिरंगे का भी अपमान कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती के इस कथन और फिर बीजेपी के उन पर पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं? आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं? दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। जहां तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया? तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहाँ से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। तो दीज आर ऑल रियलिटीज, यू कांट डिनाई देम।